आज से करीब 2 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया में चीन देश से उत्पन्न हुआ कोरोना वायरस के द्वारा पूरी दुनिया में तबाही मचाई गई थी, जहां आज भी लोग इस महाभयानक बीमारी से सपने में भी खौफ खाते हैं, क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया की सारी व्यवस्थाएं चौपट कर दी थी। इस बीमारी ने अपने चक्र में ऐसे फंसाया था, अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनों के पास और आसपास थे, लेकिन वो दूरी समंदर पार जैसी थी। अपनों को दुलार करना पूर्णतः बिन कानून के प्रतिबंध था। वो दूरी, वो मजबूरी, वो अलग अलग एकांतवास जैसी कुदरत ने हमारे महा पाप की सजा दी हो। अपनों को दूर से खाना देना। कोरोना महामारी बीमारी से पिछले दिनों में पूरी दुनिया में लाखों बेकसूर लोग कोरोना रूपी असुर ने निगल लिए, क्योंकि पल पल में अपने परिवार, समाज, पड़ोसी, शहर, देश में मौतों का आंकड़ा ऐसे बढ़ रहा था जैसे मन की गति से हम लोग पूरी दुनिया में घूम लेते हैं। उसी तरह कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तांडव मचाया था। आज भी कुछ लोग इस महाभयानक बीमारी से प्रताड़ित हैं। लोग जिंदा तो हैं पर अधमरे से जी रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने पूरी तरह उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया। पूरी दुनिया में इस बीमारी से प्राण गंवाने वालों की संख्या या आकलन करना मतलब आसमान के तारे गिनने जैसा होगा। वहीं कोरोना की महामारी बीमारी ने विदिशा में 400 लोग से अधिक लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसाया था और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी आत्मा को आत्म शांति, उनका मोक्ष, उनका तर्पण के लिए मध्य प्रदेश में सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में मानव के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था श्री हित हरिवंश कल्याण समिति द्वारा श्राद्ध पक्ष में उनके तर्पण, उनकी आत्मा शांति और मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जहां अकाल मृत्यु से दिवंगत आत्माएं जिनके संस्कार नहीं हो सके थे, जिसका प्रारंभ 18 सितंबर से 24 सितंबर तक चल रहा है। इस श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक भगवाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य पंडित श्री अभिषेक शास्त्री द्वारा कराई जा रही है। इस महान पुण्य कार्य में शहर के धर्म प्रेमी जन पहुंचकर उन आत्माओं को तर्पण कर और कथा सुनने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा दी गई, लेकिन हम भी इस संस्था द्वारा किए जा रहे इस पुण्य कार्य की जिम्मेदारी उठाने वालों को बार बार प्रणाम करते हैं। धन्य है मेरा विदिशा और विदिशा वासियों के रहवासी और उनकी अच्छी सोच। खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। उनकी अखियों से नूर देखो छलके भरपूर, जो भी देखे हो मसरूर, बोले हो के मजबूर। अरे नैना धन श्याम के, जो भी देखे कहे वो निर्धार के।
क्या विचार है आपके? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे आयोजन होने चाहिए। हमारे यहाँ के विदिशावासी, हमारे छोटे छोटे भाई बंधु लोग बहुत अच्छे। क्यों करवाया क्यों जा रहा है? कोरोना में जिन लोगों का देहांत हो गया था, उनका कुछ संस्कार नहीं हो पाया, उनके बच्चे उनका कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये सब आयोजन किया जा रहा है। द्वारा जो आयोजन रखा गया है भगवत कथा का, वाकई में समिति ने बहुत अद्भुत प्रयास, जो कोरोना काल में जो मृत्यु हुई है उनकी आत्म शांति और उनको तर्पण देने का जो भगवत कथा के माध्यम से आयोजन किया है, मैं समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कमलेश सक्सेना। जी, आप क्या है और ये संस्था के माध्यम से क्या आयोजन चल रहा है यहाँ पर? मैं श्री हित हरिवंश कल्याण समिति का प्रदेश सह सचिव हूँ और विदिशा जिले में हमारे अपने जो 465 लोग कोरोना काल में दिवंगत हो गए थे, जिनके संस्कार नहीं हो पाए, जिनके ठीक से अस्थि विसर्जन नहीं हो पाए, जिनकी तर्पण नहीं हो पाए, जिनके पिंडदान नहीं हो पाए, उन सब के लिए श्री हित हरिवंश कल्याण समिति ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उनको तर्पण देने की कोशिश की है। आज कथा का पहला दिवस है। कथा व्यास पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी आज कथा का रसवर्धन कर रहे हैं। मैं कोषाध्यक्ष श्री हित हरिवंश कल्याण समिति, और हमारी समिति ने निर्णय लिया था कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी से अकाल मृत्यु हुई हैं, बहुत से ऐसे हुए हैं जिनके पिताजी का, माताजी का अच्छे संस्कार नहीं हो पाया, किसी को अस्थियां भी नहीं मिली, कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि किसी की अस्थियां कोई और विसर्जन कर रहा है। तो कई आत्माएं हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई है गुरुवर के अनुसार, तो उन सभी के मोक्ष की कामना करते हुए हम ये एक निर्मल कार्य कर रहे हैं। केवल विदिशा जिले के नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी समस्त आत्माएं जो दिवंगत हुई हैं, सभी को अपने चरणों में स्थान दे हमारी भागवत कथा के माध्यम से। भगत सिंह राजावत। जैसा कि विगत 2 वर्षों में हमने जो महाबीमारी का रूप देखा है कोरोना के रूप में, उसमें जो दिवंगत हुई पूरे संपूर्ण विदिशा जिले की परिजन, जो अपने लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं, जिनकी मुक्ति सदगति सही क्रियान्वयन सही नहीं हो पाया, जिनका